शुभ दिवस बच्चों। आज हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का जो पद्य खंड है उसका पहला पाठ जो है आत्म परिचय कविता है और उसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में प्रयागराज में हुआ था। प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी प्रयागराज में हुई और उसके बाद ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि इन्होंने पीएचडी की उपाधि इनको मिली। उसके बाद इन्होंने बहुत साल तक अंग्रेजी प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। ये विदेश मंत्रालय में भी हिंदी विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनकी मृत्यु 2003 मुंबई में हुई। और एक बड़ी बात कि ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिता थे हरिवंश राय बच्चन। इनकी बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं जिसके कुछ मैं आपको बता दूं। मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, निशान निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर ऐसी बहुत सारी रचनाएं। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, जिसकी विशेषता यह है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति लौ पर समाप्त होती है और जब हम अंताक्षरी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय पाठ को पढ़ेंगे और ये कविता देखें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंखरे जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं और उनको मैं प्रेम के द्वारा दूर करना चाहता हूँ। मुझे अपने कर्तव्यों का बोध है, मुझे अपने कार्यों का आभास है कि किस तरह से मुझे अपने जीवन को जीना है, किस तरह से मुझे संसार के दुखों को दूर करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, फिर भी मैं संसार के जो लोग हैं उनको प्रेम देना चाहता हूँ। उनकी कठिनाइयों को, उनकी परेशानियों को प्रेम के माध्यम से दूर करना चाहता हूँ। अगली पंक्ति, कर दिया किसी ने झंखरे जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वीणा के तारों पर उंगलियों का स्पर्श पाते ही वो बज उठती हैं, उनसे शब्द सुनाई देते हैं, उसी प्रकार से मेरे हृदय को भी किसी ने स्पर्श किया। किसी ने अपने प्रेम से मेरे हृदय को स्पर्श किया और मुझे जीने की इच्छा हुई। और आज भी मैं उस वियोग में, आज वो जो प्रेमी है, अज्ञात प्रेमी है, वो कहीं दूर चला गया और उसके वियोग में आज भी मैं अपने हृदय से उसको याद करता हूँ कि फिर से वो मुझे मिले और मुझे जीने की इच्छा हो और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आज भी मैं जीवन जीने की इच्छा करता हूँ उस प्रेम के कारण। अगली पंक्ति देखो, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान करता हूँ, स्नेह रूपी मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। जिस प्रकार से मदिरा पीने से व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मदमस्त हो जाता है, अपनी परेशानियों कठिनाइयों को भूल जाता है, उसी प्रकार कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, पीता हूँ, जिससे कि मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकूं। मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ, संसार वाले मुझे क्या कह रहे हैं मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है और मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मुझे अपने कर्तव्यों का बोध है, मैं अपने उस हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। वो कहेंगे संसार में उसी की पूछ होती है जो संसार वालों के हिसाब से चलता है, जो संसार के हिसाब से जो नियम है, जो विश्वास अंधविश्वास है, रीति रिवाज है, उनके हिसाब से चलता है, उन्हीं के संसार में पूछ होती है। जो चापलूसी करता है, जो हाँ में हाँ मिलाता है, संसार में उसी की पूछ होता है। परंतु मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मैं केवल अपने मन का गान किया करता हूँ। मेरे मन को जो अच्छा लगता है मैं केवल वही करता हूँ। इसमें कला सौंदर्य देखिए, जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। बार बार जब अंत तुकांत एक जैसे शब्द से होते हैं उसको तुकांत कविता कहते हैं। तो यहाँ पर तुकबंदी है। दूसरा बार एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कई कई पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा, स्नेह रूपी सुरा में
रूपक अलंकार है। जब भी रूपी शब्द आता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इसने रूपी सुरा का पान किया करता हूँ, यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ये इसका भावार्थ है बच्चों। और इसके इस जो पद्यांश है, इसके जो प्रश्न उत्तर है, मैं उसको अलग से आपको उसका गृह कार्य दूंगी। और बच्चों जब घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें। खूब मास्क बनाओ, अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को बांटो और सामाजिक दूरी अवश्य बनाए रखो। धन्यवाद।